नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एमआर सर हिस्ट्री की क्लासेस में आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। देखिए बच्चे लोग, आपके एग्ज़ाम नियर बाई है और एग्ज़ाम को लेते हुए हमने जो सीरीज चलाई है उसमें मैं एक एक लेक्चर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, पर टॉपिक के साथ आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक की हम पूर्ण व्याख्या करेंगे, क्या क्या उससे क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने क्वेश्चंस लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं आपके वो बन चुके हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो इस जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपके सामने आया तो उस टॉपिक को अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं, इन सबको हम एक बार देखेंगे। तो एक एक टॉपिक वाइज आपकी राजस्थान हिस्ट्री का क्लास चल रही है, तो टॉपिक वाइज हम ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर रहे हैं। तो आ जाइए दोबारा से, मैं स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ऐसी कौन कौन सी पर्सनालिटीज हैं राजस्थान में जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ये देखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत कम पढ़ाए जाते हैं व्यक्तित्व, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है क्योंकि आप राजस्थान के निवासी हो। और मेरे भाई, आप राजस्थान के निवासी हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता में किस किसने योगदान दिया। राजस्थान में ऐसे कौन से व्यक्तित्व है जो राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, लेकिन व्यक्तित्व जो पर्सनालिटीज़ होती हैं जिन्हें इतिहास की किताबों में सराहा गया है, इतिहास की किताबों में समाहित किया गया है, ऐसे उनके क्या कार्य थे, ऐसा उन्होंने क्या किया जो हम पढ़ रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करें कि आपके लिए भी ऐसे शब्द लिखे जाए, आपको भी कहीं ना कहीं इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, क्वेश्चन के माध्यम से लूंगा। स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले मैं पढ़ता हूं फिर आपको देखना है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और सहज क्वेश्चन है। वनस्थली विद्यापीठ, बच्चा लोग आप जानते हैं 1936 की बात करें तो 1936 में आपको याद रखना है टोंक की बात करें, और टोंक में भी जिस जगह की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो उस जगह का नाम है निवाई। निवाई में एक बनाया गया था महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जिसका नाम है जीवन कुटीर, और इसी जीवन कुटीर को चलाने का काम करती थी हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी रत्ना शास्त्री। कौन सी शास्त्री? रत्ना शास्त्री। और रत्ना शास्त्री के द्वारा, या रत्ना शास्त्री इसको संचालित करती थी। क्या काम करता था जीवन कुटीर? महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम करता था। महिलाओं को क्या देने का? प्रशिक्षण। महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम करता था, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता था। तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो वर्तमान में इसे वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, और आंसर आएगा हीरालाल शास्त्री। अर्जुन लाल साठी जयपुर में जनजागृति के जनक कहे जाते हैं। माणिक्य लाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। इनकी एक किताब भी बड़ी फेमस है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। गोकुल लाल असावा, जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तब इनका नाम का जिक्र होता है। तो ये आप देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीरालाल शास्त्री। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन में बच्चा लोग। चेतावनीराज चंगुटिया, अरे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चेतावनीराज चंगुटिया लास्ट के कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 13 सरोठे थे, मेवाड़ के महाराणा करजन दरबार में, दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें चेतावनी रूप में नसीराबाद स्टेशन से भेजे थे, और नसीराबाद स्टेशन से ये भेजे गए थे। और इसमें कहा गया था कि महाराणा आप कहाँ जा रहे हैं? आपने इस सम्मान को, या आपके वंशजों ने जिस सम्मान को बचाए रखा, आज उस सम्मान को आप अंग्रेजों के पास गिरवी रखने जा रहे हैं। महाराणा ये सी आपसे उम्मीद नहीं है, आपके परिवार से या आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। तो इन्हीं को कहा गया चेतावनीराज चंगुटिया, और चेतावनीराज चंगुटिया डिंगल भाषा में लिखे गए, और डिंगल भाषा में लिखने का काम करते हैं केसरी सिंह बाराहट। तो आपका राइट आंसर होगा केसरी सिंह बाराहट। प्रताप सिंह बाराहट की बात करें तो इन्हें ट्रांसफर, या इन्हें जेल में, जिस जेल में रखा गया था उस जेल का नाम है बरेली जेल। कौन सी जेल? बरेली जेल। और यहीं पर 1915 में इनकी मृत्यु होती है यातनाओं से। दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो अजीत सिंह को बचाते हैं, इस कारण इन्हें राठौड़ों का यूसीलेस कहा जाता है। जोरावर सिंह बाराहट की बात करें बच्चा लोग, इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है। देखिएगा, इस बार मैंने क्या कोशिश की है, इस बार आपके लिए कोशिश की गई एक क्वेश्चन में
4 क्वेश्चन निकालने की कोशिश की गई। अगर आपने ये पढ़ ली ना 50 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, इस टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी टिप्स पर ये याद हो जाएगा, आपकी टिप्स पर ये बना रहेगा। एक क्वेश्चन होगा, उसके जो ऑप्शन है उनमें हम 4 क्वेश्चन निकालेंगे। कितने क्वेश्चन निकालेंगे? 4। तो इसका आंसर आपके सामने चेतावनी चंगुटिया केसरी सिंह बाराहट। चेतावनी चंगुटिया अभी अभी कहा था, जिस भाषा में लिखा गया डिंगल भाषा, तो इसमें तो मुझे रुकना नहीं चाहिए आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। चेतावनी चंगुटिया लिखकर केसरी सिंह बाराहट ने किस को करजन के दरबार में जाने से रोका था? तो ये आपके सामने अभी भी मैंने कहा था, महाराणा फतेह सिंह। 1903 ईस्वी की बात है, 1903 एक दरबार लगा था और इस दरबार का नाम है लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार। लॉर्ड कर्जन उस समय तत्कालीन अपने वायसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे। तो कौन सा दरबार? दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में जब भाग लेने के लिए जा रहे थे तो नसीराबाद रेलवे स्टेशन से, कौन सा रेलवे स्टेशन? नसीराबाद। नसीराबाद रेलवे स्टेशन की बात करें तो नसीराबाद रेलवे स्टेशन से 13 सरोठे लिखे गए और 13 सरोठों को ही क्या कहा जाता है रे? चेतावनी चंगुटिया मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखे गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चा लोग। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी रचना है? देखिएगा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की बात करें तो ये रचना है हीरालाल शास्त्री की। तो इसका तो राइट आंसर आपके सामने होगा, हीरालाल शास्त्री। इन्हें याद रखिए, इन्होंने एक कोटेशन कहा था, अगर सेठी नौकरी करेगा, क्या कहा था? अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? ये कोटेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? सेठी नौकरी करेगा, नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? बाहर कौन निकालेगा? ऐसा कोटेशन इनका है। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें, इन्होंने एक गीत लिखा है जिसका नाम है पंछीड़ा, तो ये आपको याद रखना है। गोकुललाल असावा की बात करें तो ये आपके पीएम हैं। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय पीएम का पद भी इनके लिए दिया गया था। तो एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, चारों क्वेश्चंस में 4 एक्सप्लेनेशन आपके लिए होंगी। आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? देखिएगा बच्चा लोग, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री आते हैं, उनका नाम है हीरालाल शास्त्री। अगर आप बात करें राजस्थान के पहले निर्वाचित, देखो ध्यान से देखना बच्चा लोग, मैंने कहा है इसमें मैं गागर में सागर भरने का काम आपके साथ करूंगा। प्रथम निर्वाचित मंत्री पूछे जाए मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल का नाम आता है। और ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक शासन या सर्वाधिक जिन्होंने शासन किया या सर्वाधिक काल तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम है हीरालाल शास्त्री। 1954 से ये मुख्यमंत्री रहे, 1954 से 71 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और अपने कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने 4 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो ये हैं हीरालाल शास्त्री। हरिदेव जोशी भी मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, तो ये भी आपको याद रखना है, हरिदेव जोशी। आपने देखा होगा एक, हम क्या बात करते हैं उसको, अपने जो संभाग प्रथा, संभाग व्यवस्था को दोबारा लागू करने का श्रेय जो दिया जाता है हरिदेव जोशी को ही दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हीरालाल शास्त्री। लेकिन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन है, 4 एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही हैं। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित, मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक काल तक रहा है, 1954 से लेकर 71 तक इनका कार्यकाल रहा है और 4 बार तक रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगर सरकारी नौकरी करूंगा, हाँ बिल्कुल मैंने अभी बताया था, अगर सरकारी नौकरी करूंगा तो यहाँ पर अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन लाल सेठी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। राजस्थान के किस हिंदू स्वतंत्रता सेनानी को मृत्यु के पास दफना दिया गया था? चलो यही वो शख्स हैं जिनको मृत्यु के बाद दफना दिया गया था। देखिएगा, इनको जिस जेल में भेजा गया था वो जेल है वेल्लूर जेल। कौन सी जेल? वेल्लूर जेल। और वेल्लूर जेल पड़ती है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ती है बच्चा लोग? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में इनको भेजा गया था। और वेल्लूर जेल से जब रिहा हुए थे 1920 में तो ये महाराष्ट्र पहुँचे थे। और बच्चा लोग महाराष्ट्र में इनका स्वागत किया था बीजी तिलक ने। बीजी तिलक का नाम है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इनका स्वागत किया था। उसके बाद बारदोली पहुंचे थे। बारदोली पड़ता है बच्चा लोग गुजरात, और गुजरात में इनका स्वागत किया था सरदार पटेल ने। किसने किया बच्चा लोग? सरदार पटेल। तो सरदार पटेल ने इनका स्वागत किया।
और उसके बाद इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया और केंद्र बनाया एक शहर को, जिस शहर का नाम है अजमेर। और यहीं पर अजमेर से ये फारसी और उर्दू पढ़ाने लग गए थे एक मदरसे में। और अंत में जब 1941 की समथिंग इनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु में इन्हें मुस्लिम समझकर दफना दिया जाता है। क्या समझकर दफना दिया जाता है? मुस्लिम समझकर दफना दिया जाता है। तो यही वो शख्सियत हैं। राजस्थान के किस को दफना दिया गया था? तो अर्जुन लाल सेठी आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। वैसे तो आपको PDF इसकी उपलब्ध होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आंसर लगाइए। मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हज़ारों माँओं को नहीं रुला सकता। ऐसा वीर एक छोटा सा सपूत, नन्हा सा सपूत, राजस्थान की धरती से जन्म लेने वाला सपूत, बाराहट फैमिली का वो सितारा जिसने ये कहा था, उसका नाम है मेरे भाई प्रताप सिंह बाराहट। तो प्रताप सिंह बाराहट के बारे में याद रखना। दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो इन्हें राठौड़ों का यूसीलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूसीलेस कहा जाता है। तो राठौड़ों का यूसीलेस जिस व्यक्ति को कहा जाता है वो है दुर्गादास राठौड़। और बच्चा केसरी सिंह बाराहट की बात करें, केसरी सिंह बाराहट इनके पिताजी थे। और केसरी सिंह बाराहट की बात करें तो इन्होंने एक संगठन बनाया था, जिस संगठन का नाम है वीर भारत सभा। तो ये वीर भारत सभा की स्थापना जो करते हैं वो केसरी सिंह बाराहट करते हैं। और जोरावर सिंह की बात करें तो ये तो आपको पता ही है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अपना जो जीवन बिताया था वो अमरदास बैरागी के रूप में बिताया। अमरदास बैरागी, तो इन्होंने जो अपना जीवन बिताया बच्चा लोग, वो अमरदास बैरागी के रूप में बिताया था। एक क्वेश्चन है और 4 एक्सप्लेनेशन आपके साथ हैं। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा लोग, देखिएगा। अमरदास बैरागी, अभी बेचा आंसर आ ही गया। जोरावर सिंह बाराहट मैं अभी बता चुका हूँ आपको, इसमें तो रुकना नहीं चाहिए। कि स्वतंत्रता राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी के लिए कहा जाता है कि इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में मुस्लिम धर्म अपनाया? बच्चा लोग, जिन्हें अभी मुस्लिम धर्म मानकर दफना दिया गया था वही तो है अर्जुन लाल सेठी। अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? अकबर ने आमेर की किस राजकुमारी से विवाह किया था? देखिएगा, 1562 की घटना है। 1562 में सांबर में एक विवाह हुआ था अपने राजस्थान में। और सांबर में जो विवाह हुआ था, आमेर की एक लड़की थी जिसका नाम है हरका बाई। कौन सी बाई? हरका बाई। इसी को बच्चा लोग हरबू बाई के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर ने इसी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, मरियम उज़्ज़मानी। कौन सी उज़्ज़मानी? मरियम उज़्ज़मानी। तो ये राजस्थान की थी, आमेर की थी। और ये जो विवाह था ये प्रथम मुगल राजपूत संबंध कहलाता है। पहला मुगल राजपूत संबंध, तो ये पहला मुगल राजपूत संबंध था। और अंतिम पूछ लिया जाए तो 1715 में हुआ था। और ये हुआ था इंद्र कंवरी संघ आपका हुआ था फर्रुखशियर के साथ। किसके साथ? फर्रुखशियर। तो ये अंतिम है और ये पहला है। तो ये पहला है और ये अंतिम है। तो पहला हुआ 1562 में और अगला हुआ था 1715 में। तो आंसर आपका जो होगा वो है हरकुबाई। कौन सी बाई? हरकुबाई। मानबाई, ये मानबाई का नाम आना नहीं चाहिए। ब्रज कंवरी का नाम भी नहीं है, चंद्र कंवरी भी नहीं है। ये इनके भी अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग कहानियाँ हैं, आगे पढ़ेंगे। रास बिहारी बोस ने राजस्थान के किस क्रांतिकारी के बारे में कहा है कि इन्होंने भारत के लिए अपने संपूर्ण परिवार को नौछावर कर दिया? देखो बच्चा लोग, बाराहट एक ऐसी फैमिली आती है जिसमें पिताजी, जिसमें बेटा, जिसमें भाई, तीनों सम्मिलित थे, यहाँ तक कि दामाद भी थे। तो ये जिसके बारे में कहा गया है वो है केसरी सिंह बाराहट के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अभी बताया था बेटा, वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? यहाँ पर आपको रुकने की जरूरत पड़नी चाहिए। वीर भारत सभा, देखिएगा, सभा पूछा जाए तो आंसर तो आएगा आपके केसरी सिंह बाराहट। लेकिन सभा के स्थान पर यहाँ पर समाज शब्द का प्रयोग किया जाए, अगर समाज शब्द का प्रयोग किया जाए तो बच्चा लोग यहाँ पर आंसर आएगा विजय सिंह पथिक। कौन सा पथिक? विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आएगा बच्चा लोग विजय सिंह पथिक। दोनों को बड़े ध्यान से देखना। देखिएगा, जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ बच्चा रुकना चाहता है या रुकेगा, अटकेगा, वो एग्जामिनर के दिमाग में आएगा और वहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। हमें क्वेश्चन नहीं, हमें सीधी सी बात है, हमें एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। कहने का मतलब है हमें टारगेट अर्जुन की आंख दिखाई देनी चाहिए, हमें हमारा लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, हमें संभल के चलना है, सहज प्रवृत्ति से क्वेश्चन को पढ़ना है। और जब हम ये निश्चित कर लें कि हमारा
हमारा आंसर सही है तब ही टिक कीजिएगा, क्योंकि बेटा जो गोला आप भरोगे अगर आपने गलत दिया तो वो नंबर लेकर जाएगा, नंबर देकर नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा आपको गोला अच्छी तरीके से भरना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आगे देखिएगा, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है बच्चा? मारवाड़ की पन्नाधाय का नाम आएगा गोराधाय। गोराधाय के बारे में बात करेंगे। इन्हें मारवाड़ की कौन सी धाय कहा जाता है? पन्नाधाय कहा जाता है। इन्होंने जिसका जीवन बचाया वो जीवन बचाया था अजीत सिंह का। कौन से सिंह का? अजीत सिंह। तो अजीत सिंह का जीवन बचाया, इस कारण इन्हें मारवाड़ की कहा जाता है पन्नाधाय। ये सहल कंवर का नाम, मैंने कहा कि 4 अपन ऑप्शन लेकर आए तो चारों में अलग अलग है। सहल कंवर की बात करें तो ये रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी, रतन सिंह चुंडावत। और इन्होंने अपना सर काट कर दे दिया था निशानी में। तो एक जो कवि हैं जिनका नाम है मुकुल, या आप जिन्हें मेघराज के नाम से भी जानते हो, उन्होंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है सैलानी। और सैलानी नामक जो कविता है वो किसे संबोधित करके लिखी गई है? वो सहल कंवर को संबोधित करके लिखी गई है। क्या लिखा है इसमें? कहा है कि चुंडावत मांगी सैलानी, सर काट दे दियो शतरानी। ये ध्यान रखना। पन्नाधाय, इस पन्नाधाय की बात करें तो इन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया, और चंदन का बलिदान देकर जिस शख्स को बचाया था वो शख्स है महाराणा उदय सिंह। तो ये उदय सिंह यहाँ पर आएंगे, ये भी आपको याद रखना है। 3 ऑप्शन आप क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम विनोद। बच्चा लोग अगर आपने अभी वीडियो का एग्जाम दिया है, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्रेम विनोद की रचना किसने की है? छत्र कंवरी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शेर राजस्थान के नाम से जाना जाता है जय नारायण व्यास। इन्हें और भी कई, इन्हें कहा जाता है धुन का धनी। कहाँ का धनी रे? धुन का धनी। इन्हें कहा जाता है 10 नंबरी। कौन सा नंबरी? 10 नंबरी। इन्हें ही कहा जाता है धुन का धनी। इन्हें कहा जाता है 10 नंबरी। इन्हें कहा जाता है लक्खड़ फक्कड़। क्या कहा जाता है रे? लक्खड़ फक्कड़। क्या कहा जाता है बच्चा लोग? लक्कड़ फक्कड़। ये सब इन्हीं के नाम हैं। ठीक है। गोकुल भाई भट्ट, इन्हें गोकुल भाई भट्ट की बात करें तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो मेवाड़ का गांधी कहलाते हैं। कहाँ का गांधी? मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ के गांधी। और गोकुलदास असावा, ये तो आप जानते हो एकीकरण में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की किस रानी ने रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी? बड़े ही सहज और सिंपल क्वेश्चन है। कर्मावती राणा सांगा की पत्नी है। किनकी पत्नी है? राणा सांगा। और इन्होंने राखी भेजी थी हुमायूं को, राणा सांगा की पत्नी है। पन्नाधाय की बात करें तो पन्नाधाय ने जिसका जीवन बचाया उनको हम महाराणा उदय सिंह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उदय सिंह है। पद्मिनी की बात करें तो ये रावल रतन सिंह की पत्नी है। एके के समय इन्होंने जौहर किया था। रावल रतन सिंह की पत्नी है। और इन्होंने जो जौहर किया ये चित्तौड़ का पहला जौहर था, चित्तौड़ का पहला अग्नि जौहर था, या पहला शाखा आप बोलेंगे। 3 शाखे हुए चित्तौड़ में, तो पहला शाखा 1301 में हुआ था। हंसाबाई की बात करें तो हंसाबाई राणा लाखा की पत्नी है और ये रणमल की बहन है। किसकी बहन है? रणमल। तो ये रणमल की कौन है रे? रणमल की बहन है, रणमल की बहन है। ठीक है, ये मारवाड़ की रहने वाली। अगला क्वेश्चन फटाफट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान राज्य महिला आयोग कांता कथूरिया। देखिए बच्चा लोग, महिला आयोग की स्थापना हुई थी 15 मई 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। और आप याद करो इनके बारे में थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। और यहाँ देखिएगा, अगर आपको इनके अध्यक्ष देखने हैं, क्या देखने हैं? अध्यक्ष। तो आप एक ट्रिक याद करो, और ट्रिक में ऐसा बोलो कि कप, आपके पास क्या है रे? कप। और कप में आपको मंगानी है टी, और आपने क्या बोला? कप में टी ला सुमन। क्या ला रही? आपकी पत्नी मान लो, या आप सिर्फ याद करो कि आपको क्या बोलना है? कप में टी ला सुमन। देखो, पहली बात करें तो पहली से है कांता कथूरिया। क्या नाम बच्चा लोग? कांता कथूरिया। तो पहली जो है उनका नाम है कांता कथूरिया। दूसरी का नाम है पवन सुराणा। कौन सी सुराणा? पवन सुराणा, ये है। तीसरी महिला अध्यक्ष टी से याद रखना तारा भंडारी। कौन सा भंडारी? तारा भंडारी। चलेगा। ल से याद रखिएगा लाड कुमारी जैन। कौन सी जैन? लाड कुमारी जैन। लाड कुमारी जैन बच्चा लोग।
नेक्स्ट सुमन, सुमन से सुमन शर्मा याद रखिएगा। कौन सी शर्मा? सुमन शर्मा। तो ये सुमन शर्मा अभी थी वर्तमान में, अभी तो पद खाली पड़ा है। तो आपको सारी याद हो गई, 5 बनी है। कप में टीला सुमन, कप में टीला कांता कथूरिया, पवन सुराणा और तारा भंडारी और लाड कुमारी जैन और सुमन शर्मा। नेक्स्ट चले। मारवाड़ में राजनीति जागृति जनजागृति लाने का काम एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, जय नारायण व्यास। मेवाड़ का गांधी, कहाँ का है? मारवाड़ का गांधी, सॉरी, कहाँ के गांधी कहलाते हैं? मारवाड़ के गांधी, मारवाड़ का गांधी। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जमनालाल बजाज। ये सर्वप्रथम एक अधिवेशन में उपाधि दी गई थी। 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन बच्चा लोग? नागपुर अधिवेशन, वहां ये उपाधि दी गई थी। चलिएगा, क्वेश्चन देखो, पढ़ते चाहो, रुकना नहीं है, यहाँ पर समझो। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट भी नहीं है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इन सब क्वेश्चंस की। आप पढ़ते चलो, आंसर सोल्व करते चलो और अपने दिमाग को रिलेट करो कि आपने क्लास में क्या पढ़ा था, वो खोपड़ी में घुमाओ। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रिलेट करके पढ़ा जाता है। आप रिलेट कर पाओगे अच्छी तरीके से, उतना आप याद कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य बहुत अच्छी बात है। कामड़िया पंथ के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कल्चर का क्वेश्चन है। मांगी बाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है राजस्थान की 13 ताली नृत्य की। गबरी बाई के बारे में आप जानते हो, तो ये हो गई आपकी मांगी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक किसकी है? ये जिस पर्सन के द्वारा लिखी गई है उनका नाम है सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा की ये पुस्तकें हैं। केसरी सिंह बाराहट, केसरी सिंह बाराहट की पुस्तकों के बारे में बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया है प्रताप चरित्र। कौन सा चरित्र? प्रताप चरित्र। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। इनके द्वारा दुर्गा दास चरित्र, दुर्गा दास चरित्र ऐसी पुस्तक है। इनके द्वारा एक बहुत फेमस पुस्तक है रूठी रानी, रूठी रानी के ऊपर जो किताब लिखी है ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास की पुस्तक का नाम है पोपा बाई की पोल। कहाँ की पोल रे? पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल इन्हीं की पुस्तक है। इनकी एक और पुस्तक है मारवाड़ का वर्तमान शासन, मारवाड़ का वर्तमान शासन, वर्तमान शासन, मारवाड़ का वर्तमान शासन इनकी पुस्तक है। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की बात करें तो इन्होंने जो गीत लिखा है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, नमो नमः, ये गीत इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपकी रहेंगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। हर चीज़ें मैंने आपको बताई। मैंने कहा है कि इस बार मैंने फुल कोशिश करी है, एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन देने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कवि राजा श्यामल दास ने किसे जोधपुर की नूरजहां कहा है? बेटा आंसर आएगा गुलाब राय। कौन सी राय? गुलाब राय। जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम है विजय सिंह। कौन सा सिंह? विजय सिंह। और ये जो विजय सिंह है इन्हें जहांगीर का नमूना कहा जाता है। कहाँ का नमूना? जहांगीर का नमूना। तो इनकी एक पासवान है जहांगीर का नमूना, जहांगीर का नमूना कहा जाता है। और इनकी पासवान है, इन पासवान का नाम है गुलाब राय। तो गुलाब राय को जोधपुर की क्या कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है नूरजहां। राजस्थान की इरादा के नाम से मशहूर प्रसिद्ध भक्त कवियत्री थी। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मीराबाई। आंसर क्या होगा? मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। कौन से वर्मा बच्चा लोग? कमलकांत वर्मा राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से वर्मा? कमलकांत वर्मा राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आपसे कुछ और बात करूं मैं तो राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट, हाँ राजस्थान जो हाईकोर्ट है स्थापना, और ये बात करें तो पहले स्थापना होती है 29 अगस्त, 29 अगस्त को स्थापना होती है और 29 अगस्त 1949 को स्थापना होती है। और पहले जो न्यायाधीश बनते हैं कमलकांत वर्मा, ये पहले न्यायाधीश थे और इनको शपथ दिलाने का काम किया था सवाई मानसिंह ने। किसने किया था? सवाई मानसिंह। और इस समय जब न्यायाधीश थे तो 1 + 11 न्यायाधीश टोटल थे, यानी टोटल कितने न्यायाधीश थे? 12। एक तो मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश हैं। तो कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लो, नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराणा कुंभा की किस पुत्री को संगीत शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, रमाबाई। आंसर क्या आएगा? रमाबाई। तो ये आएगा रमाबाई। किसके कहने पर राजस्थान में मराठों का आगमन सर्वप्रथम हुआ था? देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं आपके पास एक नया पेज लेता हूँ, देखना। हम बात करें तो हमारे पास एक रियासत है, जिस रियासत का नाम है बूंदी, और बूंदी की एक हाड़ी रानी है जिनको आप अम्र कंवरी के नाम से जानते हो या आनंदाबाई के नाम से भी जानते हो। तो अम्र कंवरी थी। अम्र कंवरी के दो बेटे हैं बेटा। एक बेटे का नाम है उमेद सिंह। कौन सा सिंह? उमेद सिंह। और बच्चा इनका एक बेटा है और इनका नाम है भवानी सिंह। कौन सा सिंह? भवानी सिंह। ये रहा भवानी सिंह। और इतिहास में ऐसा मिलता है कि आमेर रियासत और आमेर रियासत के राजा हैं सवाई जयसिंह। कौन से सिंह? सवाई जयसिंह। और इस सवाई जयसिंह की रिश्ते में ये सौतेली बहन लगती थी। कैसी बहन? सौतेली बहन लगती थी। सवाई जयसिंह ने अपने ही भांजे को मरवा दिया। इनकी क्या करवा दी? हत्या। और यहाँ पर एक नया जागीरदार बनाया या यहाँ पर एक व्यक्ति को बना दिया जिसका नाम है दलेल सिंह। तो इनका एक मित्र था और इसको बेटा यहाँ पर क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। जब ये घटना अपने भाई के बारे में अम्र कंवरी सुनती हैं तो अम्र कंवरी ने 6 लाख रुपए निमंत्रण दिए और निमंत्रण दिए मराठों को। और मराठा सर्वप्रथम जिस रियासत में हस्तक्षेप करते हैं वो रियासत है बूंदी रियासत। कौन सी रियासत? बूंदी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर वो आपका जो आंसर होगा उसका नाम आएगा अम्र कंवरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह किसे कहा जाता है? देखो बच्चा लोग, दामोदर दास राठी सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। कैसी क्रांति? सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह तो आएगा दामोदर दास राठी। और 1857 का पूछ लिया जाए, 1857 का भामाशाह, तो 1857 का भामाशाह अगर आपसे पूछा जाए तो आपका बड़ा प्यारा आंसर आना चाहिए अमरचंद बाटिया। क्या नाम आएगा? अमरचंद बाटिया। चलिएगा, अमरचंद बाटिया। चलिएगा, ये आंसर हुआ। हाँ, क्या कमेंट कर रहे हैं? चलिए कमेंट करिए। अभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें बच्चा। कहते हैं कि हौसलों से ही उड़ान होगी। आप क्वेश्चन का आंसर दें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। मेवाड़ का वर्तमान शासन, बच्चा लोग 2 बार बता चुका हूँ, माणिक्य लाल वर्मा ने लिखी। और अगर यहाँ मारवाड़ आ जाए तो जय नारायण व्यास का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? जय नारायण व्यास। चलो अगला क्वेश्चन। रास्तापाल में शहीद होने वाली जो थी, आप जानते हो, नानाबाई खाट। रास्तापाल कांड में जो शहीद हुई भील बालिका जिनका नाम है कालीबाई। क्या नाम है? चलो कालीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन क्या है? बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? बागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या। गांधी गांधी बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। मेवाड़ का गांधी माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल। मारवाड़ जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। राजस्थान का गांधी गोकुलबाई भट्ट। गोकुलबाई भट्ट। और चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा मास्टर प्यारेलाल। मास्टर प्यारे लाल। चलो, और बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। ये सारे गांधी आपके सामने, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपना सिर काटकर निशानी के रूप में देने वाली वीर हाड़ी रानी कौन थी? बच्चा लोग अभी भी बता चुका, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी जिनका नाम है सहल कंवर। एक युद्ध की बात करें तो एक युद्ध हुआ था देसूरी की नाल का युद्ध। कौन सा युद्ध रे? देसूरी की नाल का युद्ध। देसूरी की नाल का युद्ध। और इस देसूरी की नाल में राज सिंह की तरफ से जिसने भाग लिया था उसका नाम है रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह चुंडावत की पत्नी ही का नाम है सहल कंवर। तो ये आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन।
अजमेर जेल से राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने मैन नामक हस्तलिखित समाचार पत्र लिखा है? बच्चा लोग, राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं और इन्हीं के द्वारा मैन नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया है। विजय सिंह पथिक की बात करें तो विजय सिंह पथिक में राजस्थान केसरी का नाम याद रखना, राजस्थान केसरी निकाला गया। और इनकी बात करें तो इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार जिस समाचार पत्र के माध्यम से किया था उसका नाम है प्रताप। क्या नाम है? चलो, प्रताप। तो ये प्रताप का नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, शेयर कर दीजिए बच्चा लोग, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो शेयर करिएगा। शेयर जितना हो सके उतना कीजिएगा, आग की तरफ फैला दीजिए। आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन भी है जो आगे वाले भविष्य में बनने के चांसेस है। तो इसे शेयर करना आपका फर्ज बनता है। यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। जो मेहनत अब आपके लिए कर रहे हैं वो रेगुलर तभी कायम रहेगी जब आप इसे शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाएंगे। फैलाइए बच्चा लोग, इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ। गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में अच्छी तरीके से जानते हो बच्चा लोग, जमनालाल बजाज का नाम आता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री, बच्चा लोग बचा चुका हूं। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे 1954 से इन्हें मौका मिला और 1971 तक यही रहे और 4 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार? 4 बार। तो ये आपका आंसर आएगा। अशोक गहलोत साहब तीसरा कार्यकाल चल रहा है, हरदेव जोशी साहब का भी है। तो आपका यहाँ जो आंसर होगा ये होगा मोहनलाल सुखाड़िया। ये नहीं मान लेना कि ये मैंने आंसर लिखा है, आंसर नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? राजस्थान का चाचा नेहरू। देखो, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां बेटा कहा जाता है, ये आप देख चुके। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, राजस्थान का गांधी। और दामोदर दास राठी की बात करें तो इन्हें भामाशाह टाइटल दिया गया है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? भामाशाह, सशस्त्र क्रांति का। और इन्हें कहा जाता है चाचा नेहरू, यानी JL नेहरू कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपके पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? बच्चा लोग, राजस्थान के नरसिंह के नाम से जाने थे भक्त कवि दुर्लभ। अगर आप राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ते हो, राजस्थान के संत संप्रदाय की सगुण धारा की बात करें, सगुण धारा में एक तो नाम आता है बच्चा लोग मीरा का, और एक नाम आता है बच्चा लोग आपके भक्त कवि दुर्लभ का, भक्त कवि दुर्लभ का। और भक्त कवि दुर्लभ की बात करें तो इन्होंने बागड़ क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया और इन्हीं को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा भक्त कवि दुर्लभ। चलिए बच्चा लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो को आगे खींचता रहूँ, नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अपना सिर्फ उद्देश्य आपके एग्जाम को निकालना, आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको टारगेट करना अपना उद्देश्य है। तो आप बस आंसर लगाएं फटाफट। दुर्गादास की समाधि, बच्चा लोग अगर आपने पेपर दिया हो रीट का और रीट में सेकंड लेवल में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया दुर्गादास की समाधि कहाँ बनी हुई है, तो रीट में ये क्वेश्चन आया और इसका आंसर आएगा उज्जैन। उज्जैन में बनी है, शिप्रा नदी के किनारे बनी है। शिप्रा नदी, कौन सी नदी? शिप्रा नदी के किनारे बनी है। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिए। भारत माता का पुत्र, हाँ, आंसर क्या होगा? आंसर आएगा बच्चा किसने कहा था भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया? तो कहा था केसरी सिंह बाराहट ने। और किसके लिए कहा था? तो अपने बेटे के लिए कहा था, जिनका नाम है प्रताप सिंह बाराहट। और प्रताप सिंह बाराहट को इस जेल में रखा गया था। तो जिस जेल की बात करें तो झुमका गिरा बरेली का, तो जिस जेल में रखा गया था वो जेल कौन सी है? बरेली की जेल। चलिएगा, अगला क्वेश्चन बढ़ता हूं मैं। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसने की थी? देखो, 1919 नहीं होना चाहिए, ये आज का जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 1920। क्या होना चाहिए? 1920। तो इसको मैं यहाँ पर गलत कर देता हूँ और सही करता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए 1920। और 1920 में यहाँ पर किसने करी थी? अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर होएगा विजय सिंह पथिक। कौन सा पथिक? विजय सिंह पथिक। आगे बढ़ते हैं। पंछीड़ा नामक गीत किसने लिखा है? राजस्थान का किसान आंदोलन, और राजस्थान के किसान आंदोलन में लोगों में जनजागृति लाने के लिए, किसानों में जनजागृति लाने के लिए पंछीड़ा नामक जो गीत लिखा है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन,
अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि को त्यागा था। बच्चा इसका जो क्वेश्चन होगा ये आंसर आएगा जमनालाल बजाज। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राजस्थान के एक व्यक्तित्व जिनका नाम है जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि का त्याग किया और उपाधि थी राय बहादुर की। तो याद रखना जमनालाल बजाज। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा लोग अगले क्वेश्चन पे। हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बच्चा लोग पहले तो इसे जीवन कुटीर के नाम से जाना गया और जीवन कुटीर का संचालन करती थी इनकी पत्नी जिनका नाम है रत्ना शास्त्री, और इनकी बेटी भी थी जिनका नाम है शांताबाई। तो ये इनकी पुत्री है। इनकी पुत्री को आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के रूप में जीवन कुटीर का नाम बदल दिया जाता है और जीवन कुटीर का नाम बदल कर रखा जाता है शांताबाई शिक्षा कुटीर, और यही आगे जाकर बनती है वनस्थली विद्यापीठ। कौन सी पीठ रे? वनस्थली विद्यापीठ। तो राइट आंसर होगा सी नंबर का यानी स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने करी थी? बच्चा लोग सत्याग्रह ऐसा नहीं है, आप गांधी जी से मत ले लेना। गांधी जी ने सत्याग्रह नहीं, गांधी जी ने 1917 की बात है, 1917 में रॉलेट एक्ट के विरोध में, कौन सा एक्ट बच्चा लोग? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन चलाया था उसका नाम है सत्याग्रह। कौन सा ग्रह? सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन है, ठीक है ना, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। लेकिन सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं जमनालाल बजाज। कौन से बजाज? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी? बच्चा लोग राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई, जय नारायण व्यास। आंसर है जय नारायण व्यास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः अभी मैं 2-4 बार बता चुका हूँ, ये आप ध्यान रख रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए 2-3 बार आपकी स्लाइड में भी आ चुका है ऐसा ही चीज, तो याद रखिएगा। ऐसी महिला जिसने पर्दा प्रथा और आभूषणों का त्याग कर बिजोलिया व बूंदी के किसान सत्याग्रह में भाग लिया। बेटा ऐसी महिला हैं अंजना चौधरी, और अंजना चौधरी हैं राम नारायण चौधरी की पत्नी, राम नारायण चौधरी की पत्नी है। तो इन्होंने भाग लिया था, राम नारायण चौधरी। और एक और आती हैं रमाबाई। ये अभी आरएस का जो पेपर आया आपके उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो याद रखना अंजना चौधरी। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा अंजना चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर रासो। बच्चा लोग थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हमीर रासो। हमीर कहा जाता ना तीरिया तेल, कहते हैं ना तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। पूरा कोटेशन है, सिंह सवन सतपुरुष बचन कदली फलत एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो बच्चा लोग ये जो लिखी है हमीर रासो, जिस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है उनका नाम है जोधराज। क्या नाम बच्चा लोग? जोधराज। आगे चलते हैं। पाथल पीथल। पाथल पीथल किसकी रचना है? पाथल पीथल की बात करें तो पाथल पीथल जो रचना है, पाथल का नाम जिस शख्स के लिए आया है महाराणा प्रताप, और पीथल जिसे कहा गया है ये है पृथ्वीराज राठौड़। कौन से राठौड़? पृथ्वीराज राठौड़। तो ये राठौड़ है, और इनके लिए जो क्वेश्चन का आंसर, ये जो लिखी है कविता, ये लिखी है कन्हैया लाल सेठिया ने। देखिए बच्चा लोग आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और बड़े बेहतरीन क्वेश्चन थे। प्रीवियस इसके क्वेश्चंस उठाए गए हैं, और जैसे कि 2-3 क्वेश्चन जैसे कि प्रतीक्षा नमो नमः है, ये आने की संभावना है, इसलिए 2 बार मैंने रिपीट करवाया है। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने की संभावना है, इसलिए हम इनको दोबारा लिया है। तो एक बार इनको पढ़ते रहिएगा, एक बार चेक कीजिएगा। कल मिलेंगे नई सीरीज के साथ, नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।